सभी को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका सपना है डॉक्टर बनना। जी हाँ, आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि यदि आपको डॉक्टर बनना है तो कौन सा एग्जाम देना है, इसका फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, टोटल सीट कितनी है, प्राइवेट सीट कितनी, गवर्नमेंट सीट कितनी, कॉलेज कितने हैं, इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो एग्जाम लगता है मेडिकल के लिए उसका क्या नाम है। तो आपका नाम है नीट। नीट 2021, 22, 23, 24, 25, अभी 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे आपका नीट 2025 का एग्जाम इस साल लगेगा। पूरा नाम क्या है इसका? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यूजी के लिए जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट होना चाहते हैं, मेडिकल से डिग्री करना चाहते हैं, यूजी करना चाहते हैं, उनके लिए नीट है। उसका नाम हमने पूरा देख लिया। हिंदी में अगर उसको देखेंगे अपन तो क्या नाम रहेगा हिंदी में? राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, ये नीट का हिंदी में नाम है। हिंदी और इंग्लिश में हमने नाम देख लिया है। अब हम देखेंगे कि नीट की परीक्षा देने के बाद में हम कौन कौन सी ब्रांच के अंदर जो है डिग्री ले सकते हैं, कौन कौन सी जो है कोर्स है जिनके अंदर डिग्री मिलती है। तो सबसे पहले है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड सर्जरी, बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी सर्जरी, बीएसएमएस, बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 6 जो है आपके कोर्सेज है, आपकी ब्रांच है जिनके अंदर आप मेडिकल कोर्सेज है उनकी डिग्री ले सकते हैं नीट का एग्जाम देने के बाद में। आगे चलते हैं। सर टोटल सीट कितनी है? तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं 8% तो 55,000 प्लस सीट जो है गवर्नमेंट में है। प्राइवेट की बात करता हूं तो 53,000 प्लस गवर्नमेंट की सीट है। इस बार भारत सरकार ने बजट में देखा होगा लगभग आने वाले कुछ सालों में 75,000 सीट बढ़ाने जा रही है, जिनमें से पूरी पॉसिबिलिटी है कि 10,000 सीट तो इसी साल बढ़ जाएगी। ये सीट एक्स्ट्रा है और ये आपकी पुरानी 2024 तक की जो सीट है उनकी संख्या मैंने आपको बता दी है। टोटल कॉलेज कितने हैं? तो पूरे देश के अंदर अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं तो लगभग पूरे देश में गवर्नमेंट कॉलेज है 430 प्लस, और प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करता हूं तो ये है 320 प्लस। इतने कॉलेज पूरे देश के अंदर है जहां से हम डिग्री ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि सर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो इस एग्जाम में अपियर होते हैं। हर साल बच्चों की संख्या बढ़ती है। लगभग 24 लाख प्लस जो बच्चे हैं वो आपको इस एग्जाम को देते हुए नजर आएंगे। इतने बच्चे जो हैं फॉर्म भरते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम है एक तरीके से ये। साइंस के बच्चों की बात करूं तो अब कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है? तो मैंने देखा है, देखो ऑनलाइन, मतलब इसका फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाता है। फरवरी मार्च में इसका फॉर्म आ जाता है। इसकी जो फी है वो हर साल चेंज भी हो सकती है। लास्ट ईयर के अगर मैं फी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी 1700 रुपये, ओबीसी के जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के उनकी 1600 रुपये, SC ST PH जो बच्चे हैं थर्ड जेंडर है उनकी 1000 रुपये, इतनी इसकी फी लगती है। अब अगर मैं बात करूं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो वो सभी बच्चे जो नीट 2025 देने जा रहे हैं उनको एग्जाम पैटर्न नया देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया था। सेक्शन ए सेक्शन बी आपके पेपर में आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन आपके छोड़ने के भी आ रहे थे, टाइम भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा था। इस बार आपके कुछ जो है एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ भी आपकी कम जा सकती है। तो जानते हैं क्या एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 45, बॉटनी 45, जूलॉजी 45, टोटल 180 जो है आपके जो है टोटल क्वेश्चन जो है 180 हो रहे हैं आपके। और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क्स का है, तो आपके 180 180 180 ओवरऑल 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 का आपका ओवरऑल पेपर होगा। आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए। उसका मेजर कारण था ऑप्शनल।
क्या ऑप्शनल? कुछ ऐसे सेक्शन थे जहां से बच्चों को मल्टी चॉइस मिल रही थी कि आप इतने क्वेश्चन करो, इतने छोड़ दो, तो वहां पे बच्चों के पूरी संभावना थी कि भाई पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। इसका मतलब इस साल जब बच्चे पेपर दे के आएंगे तो 720 आउट ऑफ 720 आने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर रहेंगे। अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ देखेंगे हम स्कोर मैंने बता दिया, अगर राइट करते हो तो 4 मिलता है और अगर आप नेगेटिव करते हो तो -1 आपका नेगेटिव रहेगा। एमसीक्यू पैटर्न पे ही रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं, ये ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होता है। ये हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया है। अब हम देखते हैं कि ये पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो ये आपका एग्जाम जो है पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है। इसका मतलब है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता है। ये केवल और केवल आपका क्या होगा, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। पेपर का टाइम क्या है, 180 क्वेश्चन है आपके पास और 180 ही मिनट दी जाएगी। इसका मतलब आपका पेपर 3 घंटे का होने वाला है। नेक्स्ट है कि सर नीट का एग्जाम है वो कौन सी लैंग्वेज में आता है? हिंदी मीडियम में पेपर आएगा, इंग्लिश मीडियम में? तो आपके पास इतनी लैंग्वेज है, इनमें आप इसका पेपर दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मेजर होती है, इसके अलावा भी कोई बच्चा इनमें से लेना चाहे तो आपकी इच्छा है बेटा, कोई सी भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। कि सर नीट का एग्जाम कौन सा बच्चा दे सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो नीट का एग्जाम वो बच्चा दे सकता है जिसकी एज मिनिमम 17 साल हो और वो भी करंट ईयर में। जैसे कोई बच्चा 2025 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है तो 31 दिसंबर 2025 तक उस बच्चे की एज कितनी हो जानी चाहिए, 17 साल हो जानी चाहिए। अगर आप 17 ईयर के नहीं हो और आपकी पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक आ गई तो भी आप जो है कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसे ही कि सर मैक्सिमम एज क्या होती है, तो मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र में आप नीट का पेपर दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए 12th होनी चाहिए, आपकी 12th पास होनी चाहिए। इंग्लिश में आप सेपरेट पास होने चाहिए और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंग्लिश के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। इंग्लिश में सेपरेट पास के अलावा आपको क्या करना होगा, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला के जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे को 50% मार्क्स लाने होंगे और SC ST OBC के बच्चे को 40% लाने होंगे, तब जाके जो है आप नीट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब है कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इसका जो है वो आपका PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही सब्जेक्ट आपके इसके अंदर आने वाले हैं। और 11th और 12th का जो कोर्स है आपका, जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, वही सिलेबस इसके अंदर आता है। सर इसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जिससे हम नीट को क्वालिफाइड कर सके, तो सबसे बेस्ट बुक है 11th 12th की एनसीईआरटी। अगर किसी बच्चे ने इस बुक को पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया और PYQ लगा दिए तो ऐसा मान के चलो कि वो बच्चा आराम से नीट क्वालिफाइड कर जाएगा। सर एनसीईआरटी की कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन उसको अपना लगे, तो इस केस में एक बच्चा लगभग एवरेज 10 बार एनसीईआरटी पढ़ चुका हो, उसको भी वो समझते हुए। एनसीईआरटी पढ़ना और उसको समझना दोनों अलग अलग है। अगर आप समझते हुए 10 रीडिंग 11th 12th के अंदर लगा देते हो मन से और साथ के साथ PYQ लगा देते हो तो आप नीट के पेपर को क्वालिफाइड कर सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता और कोई एक्स्ट्रा बुक की आपको जरूरत नहीं है। इतना काम अगर कर लोगे तो आपका काम बेटा आराम से हो जाएगा। अब ये तो बात कर ली हमने नीट की। अब ऐसा बच्चा जो इस बार 10th क्लास में है या 11th हो चुकी है, 12th में आना चाहता है या 12th क्लास पढ़ रहा है, वो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर हमारे लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रहेगा। जो बच्चा 10th कर रहा है वो ये जानना चाहता है कि मेरी स्कूल भी हो जाए और साथ के साथ मेरी नीट की तैयारी भी हो जाए, इसके लिए मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए, ऐसी स्कूल चाहिए जहाँ पे ये दोनों काम हो सके। अब तीसरी ये प्रॉब्लम रहती है पेरेंट्स की कि अगर हम बच्चे को स्कूल और कोचिंग बेस्ट मिल जाए तो उसको कोचिंग से आने के बाद में कहाँ रखें, वो जगह भी चाहिए।
कहने का मतलब है उनको हॉस्टल भी चाहिए। तो ऐसा पेरेंट्स जो आज इस सर्च में है कि मुझे स्कूल के साथ बेस्ट कोचिंग और बेस्ट हॉस्टल चाहिए, तो मैं आपको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के लिए यहाँ जरूर बताना चाहूंगा। आप इस संस्थान के अलावा दूसरी जगह भी जाके देखें, लेकिन आप अपने दिमाग से सब विवेक से सोचें कि वर्तमान टाइम में कौन बेस्ट है। आपने देखा होगा कंटिन्यू बच्चे इस मेडिकल के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर जो बच्चे तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन लेके घूमते हैं, और कई बार तो इतनी टेंशन हो जाती है कि बच्चे अपनी जिंदगी से भी जो है हाथ धो बैठते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे से हाथ धो बैठते हैं। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि बच्चों को इस तरीके का माहौल चाहिए, स्ट्रेस फ्री, कि वो खुश भी रहे, पढ़ भी ले और अपने लक्ष्य को भी हासिल कर ले। तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, कोटा, सीकर, इसके अलावा भारत के अलग अलग जगह से जो बेस्ट फैकल्टीज हैं उनको एक जगह लेके आया है, एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी आपके शहर उदयपुर में। इसके साथ में एक ही छत के नीचे आपको स्कूल, कोचिंग और हॉस्टल सुविधा मिलेगी, जहां आपको कहीं पर भी किसी भी दृष्टि से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे की उम्र 15 से लेकर 20 के बीच में होती है तब सबसे ज्यादा बच्चे का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये वो एज है जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्कूल है जिसका जबरदस्त, साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा स्कूल है हमारा, जहां स्कूल के साथ में फाउंडेशन करवाया जाता है। फाउंडेशन में हमारे सैकड़ों बच्चे अलग अलग एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। हम आपके लिए जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेड सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए 11th 12th फाउंडेशन लेके आए हैं। इस साल हमने प्री फाउंडेशन भी चालू किया है। 9th 10th क्लास के बच्चों को भी हम लोग प्री फाउंडेशन की क्लासेज अवेलेबल करा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर क्या बेस्ट है। हमारा तगड़ा मैनेजमेंट है। हम 24 घंटे का पेरेंट्स को मैनेजमेंट देते हैं, जिसके अंदर बच्चा 6 से 8 घंटे कोचिंग में रहता है। सुबह 7 बजे आएगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बच्चे की होगी, घर पे मैसेज जाएगा, एसी क्लासरूम मिलेंगे। ये डेमो के लिए नहीं है, हर रूम के अंदर रॉयल में एसी लगा हुआ है, हर क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड है। ये हमारी डीपीपी एक्सरसाइज सीट है जो नीट, जेई, सीयूटी इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है हमने हमारी तैयार कर रखी है। अगर बच्चा इनको पढ़ता है और कोई डाउट होता है तो डाउट टीचर से बच्चा जाके पूछ सकता है। इसके अलावा कंटिन्यू बच्चे के टेस्ट होते हैं। अगर बच्चा 11th 12th का है तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कंटिन्यू हर 15वें दिन मोटिवेशनल सेमिनार होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को बुला के पीटीएम रखी जाती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। आप अपनी बात यहाँ पर भी कह सकते हो। इस पूरे काम को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए एक शानदार स्टाफ, एक शानदार टीम की जरूरत होती है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के पास ये हमारी पूरी टीम है जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ इन सभी सब्जेक्ट की जबरदस्त हमारी वो टीम है जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाती है। हम यहाँ व्यवस्थित तरीके से बच्चे को मोटिवेट करके उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अब बच्चे को गुरुजी ने पढ़ा दिया, सब काम हो गया, तो उसके बाद में ये हमारे हॉस्टल्स और हमारे कैंपस है। आप अपने बच्चे को जैसे ही छुट्टी होगी आप हमारे किसी भी हॉस्टल के अंदर अपने बच्चे को रख सकते हो। हॉस्टल के अंदर हर रूम में अटैच्ड लेट बाथ, अलमीरा, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और मैट्रेस मतलब गद्दा, इतनी चीजें आपको हॉस्टल में मिलने वाली है रहने की दृष्टि से। खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूड़ी, आपकी शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। नाम मात्र फीस के अंदर इतना बढ़िया स्टाफ, इतनी बढ़िया व्यवस्था हम दे रहे हैं। हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सुविधाएं मिला के बच्चे के दिन का केवल 225 रुपए चार्ज है, जिसमें ये सुविधा और ये सुविधा दोनों शामिल है। आप एक बार कहीं पर भी अपने लाडले का एडमिशन कराओ या रॉयल उदयपुर आके जरूर देखना। आज इस के अंदर संस्थान के अंदर 17 से ऊपर स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं या मेस में खाना खा रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अलग अलग स्टेट के बच्चे
आप देखोगे पश्चिम बंगाल, कोलकाता से बच्चा पढ़ रहा है, उड़ीसा से बच्चे पढ़ रहे हैं, झारखंड से पढ़ रहे हैं, हरियाणा से पढ़ रहे हैं, एमपी से पढ़ रहे हैं, यूपी से पढ़ रहे हैं, बिहार से पढ़ रहे हैं, गुजरात से पढ़ रहे हैं। राजस्थान का ऐसा जिला नहीं है जिसकी कोई बच्ची नहीं है, मतलब गर्ल्स पढ़ रही है यहाँ पे हर जगह की। इतना इतना जो विश्वास हमने पेरेंट्स का 2011 से जीता है। 2011 से इस रॉयल संस्थान की शुरुआत है। ये हमारी जो टीम है उसके डेडिकेशन का परिणाम है कि हम इतना बेहतरीन बच्चों के लिए कर पा रहे हैं। देखो हमने क्या डिस्कस किया। हमने इस वीडियो में देखा कि नीट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। इस नीट के एग्जाम की हमने जानकारी ली और नीट के लिए आपके बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए, कौन सी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, उसकी हमने जानकारी ली। हमने यहाँ जाना कि स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल तीनों चीजें रॉयल इंस्टीट्यूट, रॉयल पब्लिक स्कूल के पास अवेलेबल है। तो अब एक बच्चे के रिजल्ट के लिए अगर पेरेंट्स सही टाइम पर सही डिसीजन ले, डिसीजन लेना भी जरूरी है, बाद में पछतावा होता है कि हमने तो भीड़ का भागीदार बना दिया। तो सही डिसीजन ले। नंबर 2, पेरेंट्स अपने बच्चे को मोटिवेट करके रखें, न कि एडमिशन लेने के बाद में रोज धमकियां दे कि बेटा डॉक्टर बनना ही चाहिए, नहीं तो देख लेना मामा क्या कहेगा और पड़ोसी क्या कहेंगे। अगर रोज धमकियां दो तब एडमिशन नहीं कराना है। और बच्चा चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना, उसको मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, प्रयास करो बेटा। आपके पास में फेल होना, पास होना नहीं है। आपके पास में यह है कि आप 24 आवर्स जिस काम को कर रहे हो उसको शिद्दत से, ईमानदारी से कर रहे हो, नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो बस फिर कोई चिंता नहीं करनी, रिजल्ट क्या आएगा वो ईश्वर पे छोड़ दो, लेकिन अपने सही कर्मों पे आपको नजर रखनी है। तो पेरेंट्स अपनी भूमिका निभा लेते हैं अगर, और स्टूडेंट केवल मन में यह भावना पाल ले कि गुरुजी मैं करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं। और अगर इंस्टीट्यूट ने जो अभी आपको पिछली 2 स्लाइड में मैंने बताया कि ऐसे हमारे पास स्टाफ है, ऐसा मैनेजमेंट है, ऐसी फैकल्टीज है, और इस तरीके से हम हॉस्टल को मैनेज करके बच्चे को संस्कार के साथ शिक्षा देते हैं और उसके लक्ष्य तक हंसी खुशी उसको पहुंचाते हैं बिना डिप्रेशन के। अगर ये तीनों काम अपनी ईमानदारी से कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका, आपके परिवार का सपना साकार होगा और कहीं ना कहीं रॉयल परिवार के नाम को आगे बढ़ाने में आपके परिवार की भी भूमिका रहेगी। अगर आप इस तरीके की जानकारी और लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें हर एग्जाम की जानकारी प्रॉपर मिले, हर एग्जाम का नोटिफिकेशन आपके पास आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में ही जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।